गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय भूगोल पाठ 4 भूकंप और ज्वालामुखी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ज्वालामुखी के विनाशक प्रभाव और ज्वालामुखी के सर्जनात्मक प्रभाव की चर्चा की थी। यहाँ पर हम लोग ज्वालामुखी प्रदेश का वितरण की चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी प्रदेश पृथ्वी की सतह का कमजोर भूपृष्ठ वाला विस्तारों में आया हुआ है, यानी जो नए मोड़दार पर्वत विस्तार में ज्वालामुखी स्थित है। विश्व में ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 विस्तारों में है। पहला है पैसिफिक किनारे का ज्वालामुखी, दूसरा है मध्य भूमिखंडीय ज्वालामुखी, तीसरा है अटलांटिका महासागर के क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग पैसिफिक किनारे का क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे अधिक ज्वालामुखी है। कहने का अर्थ ये है कि कुछ विद्वानों द्वारा इस क्षेत्र को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक ज्वालामुखी है। पैसिफिक के पूर्वी किनारे उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणी और दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रेणी तथा दूसरे किनारे न्यू गिनी, सोलोमन, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, जापान तथा एलुशियन टापू का समावेश होता है। ये जितने क्षेत्र हैं, यहाँ सभी क्षेत्रों में ज्वालामुखी का प्रमाण अधिक है। एंटार्कटिका में माउंट इरेबस राजद्वीप नामक ज्वालामुखी आया हुआ है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत दक्षिण अमेरिका का इक्वेडोर का कोटोपाक्सी, जिसकी ऊंचाई लगभग 6500 मीटर से भी अधिक है। इसी क्षेत्र में आया हुआ इसके अलावा मेयोन जो फिलीपाइंस में, फ्यूजियामा जो जापान में, पोपोकेटीपेटल्स मैक्सिको आदि इन विस्तारों में अन्य प्रसिद्ध ज्वालामुखी आए हुए हैं। यानी ये चीज हम कह सकते हैं कि पैसिफिक किनारे के जो क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में ज्वालामुखी का प्रमाण अधिक है। हमारा दूसरा टॉपिक है मध्य भूमिखंडीय ज्वालामुखी। इस विस्तार में यूरोप के दक्षिण में अल्प्स पर्वत श्रेणी और एशिया के मध्य भाग में पूर्व पश्चिम दिशा में हिमालय पर्वत श्रेणी ज्वालामुखी विस्तार है। यानी यूरोप के जो दक्षिण का अल्प्स पर्वत श्रेणी है और एशिया के मध्य भाग में पूर्व पश्चिम में जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, वो ज्वालामुखी का मुख्य विस्तार है। यह विस्तार आइसलैंड से लेकर स्कॉटलैंड होकर अफ्रीका के कैमरून तक फैला है। इस विस्तार की एक शाखा पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज की ओर जाती है और दूसरी शाखा स्पेन, इटली, भूमध्य सागर, कोकेसस, ईरान, अफगानिस्तान होकर हिमालय के उत्तर होकर म्यांमार की ओर मुड़ जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि हिमालय में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में स्थित बैरन टापू और नारकुंडम टापू यहाँ के ज्वालामुखी टापू हैं। इसके अलावा कोह सुल्तान जो ईरान में, अरावत टर्की में, किलीमंजारो अफ्रीका में और माउंट पोपा म्यांमार
आदि प्रसिद्ध ज्वालामुखी इस क्षेत्र में है। यानी ये भारत के आसपास के क्षेत्रों के ज्वालामुखी हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी भारत में आई हुई है। इसकी वजह से ये जो पर्वत श्रेणी जितनी हमने अभी पढ़ी या जितने क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा, ये सारे हिमालय के आसपास से गुजरते हुए पर्वत श्रेणी है। इसमें ये बताया गया है कि हिमालय जो है उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, जबकि बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुखी स्थित है। हमारा आखिरी टॉपिक है अटलांटिका महासागर के क्षेत्र। यह ज्वालामुखी क्षेत्र उत्तर अटलांटिका में आइसलैंड से एजोर्स होकर दक्षिण अटलांटिका में स्थित टापू त्रिस्तान दा कुन्हा में पहुंचता है। एजोर्स और सेंट हेलिना यहाँ के मुख्य ज्वालामुखी है। दक्षिण एंटिलीज टापू ज्वालामुखी का मुख्य क्षेत्र है। कहने का अर्थ है, मैं आपको एक नक्शा बता रही हूँ। इस नक्शे में ये जो किनारे के सारे क्षेत्र बताए गए हैं, ये सारे क्षेत्रों में ज्वालामुखी का प्रमाण देखने को मिलता है, क्योंकि पैसिफिक के जो किनारे के क्षेत्र हैं या मध्य भूमध्य खंड क्षेत्र है या अटलांटिका महासागर के जो क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्रों में ज्वालामुखी का प्रमाण है। तो ये जो किनारे के जितने क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं, ये सारे क्षेत्रों में ज्वालामुखी का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखिए, जो पीला कलर आपको दिखाया गया ये ज्वालामुखी का है, और जो ये ग्रे कलर है ये भूकंपीय क्षेत्र दिखा रहा है, और जो ये काला कलर है ये लावा का पठार आपको दिखा रहा है। यानी लावा का पठार का मतलब है कि यहाँ पे आसपास में ज्वालामुखी हैं। तो ये यहाँ पे जितने क्षेत्र दिखाए गए हैं किनारे के, ये सब लाव रस का पठार है, यानी ज्वालामुखी आसपास में स्थिर है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है।